तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं एक्चुअली ये जो हमारा है 6 क्लास का जो हमारा 3 चैप्टर था उसमें 2 पार्ट हमने बनाया था। ठीक है, ए और बी। सी के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। वैसे कोई भी आप हो स्टूडेंट, ठीक है, मैथ में अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो भाई आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए मैथ में। इसका जो आपका नाम है सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, वो काफ़ी लोगों का नहीं पता होता है, अगर आपको भी नहीं पता होगा आई होप, ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप देख ले। इसके बाद उसको देख ले, अच्छे से समझ में आ जाएगा क्लियरली, आपको मज़ा भी आने वाला है। तो बिल्कुल भी इस वीडियो का स्किप ना करें। यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज। गुणनखंड का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब टुकड़ा होता है, फैक्टर होता है, ठीक है, और गुणज का मतलब होता है अभी हम नीचे बताते हैं। सबसे पहले सार्व गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड आप सभी को पता होगा जो जिससे कटता है। जैसे 24 के गुणनखंड की बात करें तो 1 से कटता है तो इसका 1 गुणनखंड हुआ, उसके बाद 2 से भी कटेगा 24 तो 2 गुणनखंड हुआ, 3 से कटेगा तो 3 इसका गुणनखंड, 4 से भी कटेगा तो 4 हुआ, फिर 6 भी इसका गुणनखंड होगा, उसके बाद 7 नहीं होगा 8 होगा, ठीक है, फिर 12 होगा, फिर 24 होगा, बस इतना इसका गुणनखंड है। और फिर उसके बाद 36 के गुणनखंड की बात करें तो 36 में 1 से 1 तो हर एक संख्या का गुणनखंड होगा, ठीक है, 1 के बाद 2 भी आएगा, 2 से भी ये कट जाएगा, 3 से भी ये कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 जगह 36, 9 चौ 36, 9 के बाद 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 आएगा, ठीक है, उसके बाद 18 होगा, उसके बाद 36 होगा। तो ये सारे गुणनखंड है। अब सार्व का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो, ठीक है, कॉमन हो, ठीक है, उभयनिष्ठ इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 देखिए दोनों में शामिल है, 2 देखिए दोनों में शामिल है, उसके बाद 3 देखिए दोनों में शामिल है, 4 दोनों में शामिल है, फिर 6 भी दोनों में शामिल है, उसके बाद 12 देखे तो दोनों में शामिल है। मतलब इतना जो गुणनखंड है वो दोनों में शामिल है, मतलब दोनों में शामिल गुणनखंड इतना हुआ, और इसी को हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड, ठीक है। तो आज के बाद जो भी संख्या होगा उसका अगर सार्व गुणनखंड निकालना होगा तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है। चाहे वो 2 संख्या दिया हुआ 3 संख्या दिया हुआ रहता तो तीनों संख्या का गुणनखंड निकाल के देखते हैं तीनों में कौन सा कॉमन है, ठीक है, और उसको लिख देते। तो ये हुआ हमारा गुणनखंड। अब हम लोग देखते हैं सार्व गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे 5 के गुणज की बात करें तो 5 का गुणज 5 हुआ, 10 हुआ, 15, 20, ऐसे 5 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे या फिर 5 जोड़ते जाएंगे हर संख्या में, ठीक है। जैसे 5 हुआ, 5 में 5 जोड़े 10, फिर 5 जोड़े 15, फिर 5 जोड़े 20, इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, ठीक है, ये अनंत तक जाएगा, क्योंकि हर एक संख्या के बाद 5 जोड़ेंगे तो एक नई संख्या आएगा ही, ठीक है। तो ये 5 का गुणज हुआ। उसी प्रकार 6 का गुणज अगर देखें तो 6, 12, 18, 24, फिर 6 जैसी इसी प्रकार से जोड़ते रहेंगे तो हमारा इस प्रकार से आता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सार्व बोल रहा है, गुणज तो हम लोग समझ गए ये गुणज होता है, हर एक संख्या का गुणज निकाल सकते हैं। 2 का बोलेगा तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा, ठीक है। अब सार्व गुणज बोल रहा है तो सार्व मतलब जो दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में शामिल गुणज अगर 5 और 6 के गुणज की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पर 30 मिलेगा दोनों में, ठीक है। तो ये 30 जो हुआ दोनों में शामिल गुणज है तो इसको बोलेंगे सार्व गुणज, ठीक है। तो इसमें इसका कोई अंत नहीं होता, इसलिए इसमें बोला जाएगा कि 2 गुणज लिखे, प्रथम 2 गुणज लिखे 5 और 6 का, या फिर 3 गुणज लिखे, 2 गुणज बोलता। तो यहाँ पर देखिए 45 है, 45 के बाद 50 होगा, फिर 55 होगा, फिर 60 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 60 भी आएगा, तो यहाँ पर 60 जो होगा हमारे पास यहाँ पर 54 आया है ना, 6 नंबर 54, 6 दहों को 60 भी आएगा आगे, तो ये 60 भी दोनों में मिलेगा, तो ये 60 भी हमारा हो जाएगा सार्व गुणज हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणज और भी बोलता तो आगे और हम लोग देखते हैं इस प्रकार से गुणज निकाल के, ठीक है। 2 गुणज है तो ये 2 गुणज हुआ, ठीक है। इसमें आपको बोला जाएगा कि कितना गुणज निकालना है। तो ये हमारा गुणज इस प्रकार से होता है और सार्व गुणज मतलब इस प्रकार से होता है, ठीक है। गुणनखंड समझे और गुणज समझा, सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज समझा, ठीक है। एक चीज़ और है, इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि ये देखिए 8 और 17 के गुणनखंडों का अगर हम देखें, ठीक है, अभी हमने पहले देखा गुणनखंड, तो 8 का गुणनखंड 1 तो सभी का होता है, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, उसके बाद 5, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, इसके बाद 8 से भी ये कटेगा, इसका इतना गुणनखंड हुआ 8 का, ठीक है। 17 की बात करें तो 1 से सिर्फ 17 कटता है और उसके बाद सिर्फ 17 से ये 17 कटेगा, इसके बाद बीच में और कोई इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो अगर इस दोनों संख्या को देखें तो इसमें जो सार्व गुणनखंड यानी जो कॉमन चीज़ मिलता है दोनों में, कॉमन गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें सिर्फ एक है, ठीक है। सार्व गुणनखंड सिर्फ एक है, इसके अलावा और कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य यानी कि को प्राइम,
ठीक है। इसको बोलते हैं को प्राइम, जिसका सार्व गुणनखंड 1 होता है, ऐसे संख्या युग्म को शाह अभाज्य कहते हैं, यानी को प्राइम बोलते हैं। एग्जाम्पल में 6, 9 में अगर हम देखें तो सिर्फ इस दोनों में अगर गुणनखंड आप करके देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऐसा होगा जो दोनों में होगा, ठीक है। 5 और 7 में भी देखें तो इसमें भी एक ही गुणनखंड सार्व होगा, यानी सार्व गुणनखंड होगा, यानी कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे को प्राइम, ठीक। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा 6 क्लास का क्वेश्चन होगा वो इजीली बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग एलसीएम एचसीएफ वाला जरूर से देख ले, वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन होगा। आप चैनल पर नया चलोगे जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।